हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और अगर नहीं चल रही तो भाई इसको जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि एसएससी ने अपना एक और बम फोड़ दिया है जिसका नाम है एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ामिनेशन 2022। तो दोस्तों ये बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है जिसमें जॉब लेना बहुत इजी है। लेकिन लेकिन आपको मेहनत करनी होगी पूरी डेडिकेशन के साथ। तो अब इस वीडियो के अंदर आपको क्या मिलने वाला है ये सबसे पहले जान लेते हैं। जैसे फॉर्म कब से भरा जा रहा है, लास्ट डेट क्या होगी, पेपर कब होगा, एज लिमिट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है इस फॉर्म के लिए, किन चीज़ों का खास ख्याल रखना है इन फॉर्म को भरते हुए, स्किल टेस्ट के लिए कितना टाइम मिलेगा। तो ये सब बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो 20 तारीख से शुरू हो चुका है और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 5 सितंबर 2022। बात कर लेते हैं ये एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि स्केड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन नवंबर 2022। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो नवंबर 2022 में होने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और आप कहीं सरकारी नौकरी में सरकारी दफ्तर में जॉब कर रहे हो। मैं ऐसी कामना करता हूँ कि आपकी जॉब लगे जल्दी से जल्दी ताकि आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको और खुश रह सको। तो दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं अब इसके तीसरे पॉइंट की। तो जो इसका तीसरा पॉइंट है वो है हमारा एज लिमिट। तो दोस्तों एज लिमिट जो है इसके अंदर वो क्या है। एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूँ तो स्टेनो ग्रेड सी के लिए आपकी जो एज दी गई है, मेंशन जो की गई है वो है 18 टू 30 ईयर्स। यानी कि जो 18 से 30 साल का युवा है वो इसको फिल कर सकता है। तो बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए। ग्रेड डी की जो एज है वो 18 से 27 साल है, यानी कि 18 टू 27। जो 18 से 27 साल का युवा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। तो देखें यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर को फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन है वो चाहिए 12th। तो दोस्तों यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन and the skill test will be required to procedure all the relevant certificates in original such as mark sheets, provisional certificates, etc. for completion of 12th standard or equivalent examination as proof of having acquired the minimum educational qualification on or before 5/9/2022। देखिए इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो भी बच्चे अपना पहला पेपर क्लियर कर चुके होंगे तो उसके बाद होगा स्किल टेस्ट। उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कुछ डॉक्यूमेंट की जिसमें आपकी 12th की मार्कशीट भी होगी। अब जो बच्चे 12th में हैं उनको खास करके ये बात ध्यान रखनी है कि उनका रिज़ल्ट 5 सितंबर 2022 से पहले आ चुका हो, तभी वो एलिजिबल होंगे, नहीं तो उनका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। तो जल्दी से बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका फ़ोटोग्राफ। तो जो आप फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं वो बहुत सही प्रॉपर वे में खिंचा होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है और वो बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप और स्पेक्टिकल्स। यानी कि आपको कोई भी जब आप फ़ोटो खिंचाने जाओ तो उसमें आपने चश्मा ना लगा रखा हो और कैप ना पहन रखी हो। आपके दोनों कान दिखाई देने चाहिए जब आप फ़ोटो खिंचा रहे हो। ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी फॉर्म भरते हुए आपको ऐसे ही फॉर्म भरना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट को कितने नंबर के मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे।
तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि 50 क्वेश्चन हैं और 50 नंबर हैं, ठीक। और दूसरी जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर। तीसरा जो सेक्शन है वो यहाँ पे इंग्लिश का है, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन और 100 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अगले मेन पॉइंट की, वो है आपका स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। तो बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि स्टेनोग्राफर जो है वो एक टाइपिंग टेस्ट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टाइपिंग टेस्ट नहीं है। यहाँ पे एक 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाती है, उसको आपको कोडिंग लैंग्वेज में लिखना होता है और उसको देखकर आपको कंप्यूटर पे ट्रांसक्रिप्ट करना होता है। तो अब देख लेते हैं कि किस ग्रेड को कितना टाइम मिलेगा। तो जो अगर मैं बात करूँ स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, तो उसके लिए अगर आपकी इंग्लिश है तो उसको जो ट्रांसक्रिप्ट करने का टाइम है वो आपको मिलेगा 50 मिनट। ग्रेड डी में अगर आप हिंदी से ले रहे हो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, तो आपका जो अगर आपने हिंदी सेलेक्ट की हुई है तो उसके लिए मिलेगी आपको 65 मिनट, ठीक है। दूसरी बात कर लेते हैं ग्रेड सी के लिए। अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड सी है तो अगर आप इंग्लिश से हो, आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है स्किल टेस्ट में, तो आपको मिलेंगे 40 मिनट। और अगर ग्रेड सी से ग्रेड सी के और अगर आप ग्रेड सी से हो और आपने हिंदी सेलेक्ट की हुई है स्किल टेस्ट के लिए, तो आपको मिलेगी उसको ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए 55 मिनट। ये 55 मिनट 65 मिनट 40 मिनट क्या है, इसको अलग से किसी वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों यही आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि ध्यान रखने चाहिए आपको एक फॉर्म फिल करते हुए। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पेपर है, आप इसको छोड़िए मत। इसका एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है, तो अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तो इसी बात के लिए थैंक यू वेरी मच आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट में, और उसका रिप्लाई मैं जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसी बात के लिए धन्यवाद।